Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read functions of carbohydrates. आज हम पढ़ेंगे functions, रोल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं तो इनका क्या काम है, इनका क्या रोल होता है कि ये हमारे लिए कंपल्सरी है, ठीक है। और हम डिफरेंट फूड एज ए सोर्स जो है हम इनको अपने बॉडी के अंदर इंटेक भी कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको माइंड मैप करवा देती हूँ। माइंड मैप जब आप करेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से लर्न हो सकता है। मैं आपको बता दूँ फंक्शन एंड सोर्स पे समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आप प्रॉपर इनकी हेडिंग देके, यहाँ पे मैंने डिफरेंट इनकी हेडिंग बनाई हुई है, आप लोगों ने इनको राइट करना है, कर सकते हैं। डिफरेंट हेडिंग देके आप इनको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते होते हैं। आपको इसके अंदर डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। फंक्शंस। फंक्शन में क्या है? ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी। हमें पता है ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो जाहिर सी बात है जब खाने के बाद हमारे में थोड़ी इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो चीज़ हम खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होती है और वो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये तो पहला फंक्शन आ गया कि ग्लूकोज का फंक्शन क्या है, ठीक है। आपने ग्लूकोज की हेडिंग देके इसका फंक्शन राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शन है? इन प्लांट ट्रांसपोर्ट मोनोस्क्राइड बिटवीन बॉडी पार्ट इन फॉर्म ऑफ डाइस्क्राइड, ठीक है। प्लांट्स के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, जो मोनोस्क्राइड्स हैं ये ट्रांसपोर्ट इनको किया जाता है मोनोस्क्राइड को बिटवीन बॉडी पार्ट्स। प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके दरमियान मोनोस्क्राइड को जो है पास आउट किया जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसकी फॉर्म में? डाइस्क्राइड की फॉर्म में। डाइस्क्राइड मतलब जो 2 सब यूनिट कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज आपको पता है 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, इसलिए 2 सब यूनिट जो है सुक्रोज वो पूरे प्लांट के बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो है इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने आपको एग्जांपल दे दी यहाँ पे देखें, लाइक सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है उन्होंने ये कहा है कि प्लांट्स के अंदर ये डिफरेंट मोनोस्क्राइड जो है ये बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं किस वे में कि ये जो मोनोस्क्राइड होते हैं मोनोस्क्राइड को डाइस्क्राइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है कि मोनोस्क्राइड को कन्वर्ट करके डाइस्क्राइड में फिर पूरे बॉडी के अंदर जो है प्लांट के बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, वो है सुक्रोज। सुक्रोज की फॉर्म है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोनोस्क्राइड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस तरह से पॉसिबल है। तो आप लोगों ने बताया ना डाइस्क्राइड की फॉर्म में इजीली जो है इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर। नेक्स्ट थर्ड वन, इसका जो फंक्शन है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर फाइबर्स कंटेन अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेबल होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, वो उनका फंक्शन ये है कि जैसे कि हेल्प इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बाउल की मूवमेंट हो रही होती है उसकी प्रॉपर उसको हेल्प करते हैं मूव करने में, ताकि वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन फिर एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर वेस्ट जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है कि डाइटरी फाइबर एक्चुअली में क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर फ्रूट्स के अंदर जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो के अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें अंदर से रेशे धागे लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, वो एक्चुअली में फाइबर्स होते हैं। इस तरह से अगर मैं बात करती हूँ ऑरेंज की, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज को हम छीलते हैं उसके अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, वो फाइबर्स होते हैं। तो इनको जो हम खाते हैं तो हमारे अंदर डाइटरी फाइबर जो होते हैं ये होते हैं, जिसकी वजह से ये अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये हमारी बाउल की मूवमेंट को ईजिली करते हैं, इजीली मूवमेंट में लेके आते हैं, ठीक है। इसका ये थर्ड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ फंक्शन है सेलुलोज इन मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है? ये वेरी जो है यहाँ पे सॉरी आना था इज सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ये वेरी अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल, और ये इसका फंक्शन क्या है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट को एंकर होने में, प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट अपने आप को टर्गर कंडीशन में रखने में इसको हेल्प कर रहे होते हैं सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज हमने पढ़ा था प्लांट के एनिमल सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, पहले सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर साइड पे सेल वॉल होती है, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर जो है वो जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है।
हमने पढ़ा था। जैसे कि हमें पता है फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इस तरह से प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और ये सब इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट को प्रोवाइड करती है, क्योंकि थोड़ी सी ये किस तरह होती है, थोड़ी वेवी और थोड़ी सी टफ होती है, हार्ड होती है, इसलिए ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट फंक्शन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटोज शुगर एंड राइबोज जो शुगर्स होते हैं। पेंटोज शुगर जो होती है इसकी 2 टाइप्स होती है, इसकी 2 टाइप्स नहीं, डिफरेंट टाइप्स होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको 2 जो है बताई है। एक होती है राइबोज जिसे हम कहते हैं RNA, और दूसरा होता है डीऑक्सी जिसे हम कहते हैं DNA। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। DNA के अंदर डीऑक्सी का मतलब है, यहाँ से डी का मतलब निकाल दिया, ऑक्सीजन। इस राइबोज के अंदर ऑक्सीजन को निकाल दिया, इसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ये पेंटोज शुगर की 2 इसकी कैटेगरीज हैं, उन्होंने ये आपको बताया। ये इसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जो है इसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये पार्ट RNA और DNA, राइबोज और पेंटोज शुगर में, ठीक है। तो ये आपको पेंटोज शुगर के भी ये जो है ये हमें हेल्प कर रहा होता है RNA और DNA किस तरह से, आपको पता है। इससे डिफरेंट करैक्टरिस्टिक हमारे फीचर जो है वो हमें पेरेंट्स से मिले। नेक्स्ट जो है ये हर जनरेशन के अंदर पेरेंट्स टू नेक्स्ट डॉटर सेल के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू DNA RNA ही हमारे सारे फीचर जो है हमारी करैक्टरिस्टिक हमारी जो हेरिटेंस है वो नेक्स्ट फॉरवर्ड होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हमारा आज का ये माइंड मैप था देना, मैं आपको डिटेल में इसकी रीडिंग बता देती हूँ। अब देखिए ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको दोनों टाइम से दोनों तरह से अच्छे से लर्न करना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी एज ए शॉर्ट भी। ये देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसका पॉइंट जो आप बना सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, और आप दोनों जो है लाइन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सेकेंड इसकी हेडिंग देंगे डाइटरी फाइबर की हेडिंग देके आप ये 2 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसकी हेडिंग देंगे न्यूक्लिक एसिड की हेडिंग देंगे, आप इसके बारे में बता सकते हैं। देन आप हेडिंग देंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोनोस्क्राइड, आप ये राइट कर सकते हैं। आप 5th हेडिंग देंगे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये वाले इस तरह से आप हेडिंग देके आप जो है ना इन्हीं को आप सेम टू सेम लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे, इससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप प्रॉपर ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किया, ये हाईलाइट किया ऑरेंज कलर में, इसको आप ऊपर हेडिंग देंगे, उसके बारे में ये दोनों लाइन लिख देंगे। फिर आप ये हेडिंग देंगे ऊपर, उसके बारे में ये दोनों लिख देंगे। इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। मैं अब आपको इसकी रीडिंग करवा देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स ये प्राइमरी सबसे मतलब पहला और मेन एनर्जी का जो है ये सोर्स है। ग्लूकोज इज यूज बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो सेल्स के थ्रू यूज़ की जाती है और उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है और ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी दे रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर में जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल के अंदर, कुछ फ्रूट्स के अंदर और भी हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके वो जो फाइबर्स होती हैं वो कंटेन अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनके अंदर अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते स्टमक में, इसलिए वो सेम टू सेम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इसका ये जो अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर जो है ये होते हैं, जैसे कि सेलुलोज है, इट हेल्प फॉर द प्रॉपर बॉल मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि सेलुलोज है ये हमें हेल्प करता है प्रॉपर बॉल की मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है न्यूक्लिक एसिड का जो है हमें कैसे इसका फंक्शन है। पेंटोज जो होते हैं राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, और राइबोज मीन RNA और डीऑक्सी राइबोज मीन DNA, ठीक है। ये दोनों जो पेंटोज हैं आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है, ये न्यूक्लिक एसिड है RNA एंड DNA, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोज जो है ना ये किसका पार्ट है, RNA का पार्ट है, और डीऑक्सी राइबोज जो है ये किसका पार्ट है, DNA का, ठीक है। तो इन दोनों को भी आपने अच्छे से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट इसकी जो है 4th वन है प्लांट कन्वर्ट देयर मोनोस्क्राइड टू डाइस्क्राइड। प्लांट क्या करते हैं, मोनोस्क्राइड को डाइस्क्राइड में कन्वर्ट करते हैं, लाइक सुक्रोज, जैसे कि सुक्रोज है, सुक्रोज में ये कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट मोनोस्क्राइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको डाइस्क्राइड में कन्वर्ट किया जाता है इजीली, ताकि वो सुक्रोज में कन्वर्ट होकर इजीली ट्रांसपोर्ट हो। आपको पता है सुक्रोज लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। बिटवीन बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है जो सुक्रोज है ये मोनोस्क्राइड है,
मोनोस्क्राइड नहीं, सॉरी ये डाइस्क्राइड है, ये मोनोस्क्राइड ही इसको कन्वर्ट करते हैं डाइस्क्राइड में, और इसलिए इसी जिसकी वजह से इजीली पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है। जहाँ चाहिए प्लांट को, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसने चले जाना है, ट्रांसपोर्ट हो जाना है, किस फॉर्म में, मोनोस्क्राइड की फॉर्म में। नेक्स्ट इसका लास्ट जो फंक्शन आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का, सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो है ये वेरी मोस्ट अबंडेंट, बहुत ही ज़रूरी जो है ये अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट से अबंडेंट, ये भी मतलब जो कसरत से चीज़ पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल, प्लांट सेल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट, और पूरे बॉडी को, पूरे प्लांट के बॉडी को भी ये क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट। ठीक है, ये सेलुलोज का फंक्शन है। आपको इसके में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, आपको ये भी आ सकता है फंक्शन, हाउ प्लांट ट्रांसपोर्ट मोनोस्क्राइड इन प्लांट सेल। ठीक है, देन यू विल राइट प्लांट कन्वर्ट देयर मोनोस्क्राइड टू डाइस्क्राइड लाइक सुक्रोज। ठीक है, तो आपको ये भी आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, इन बाउंड मूवमेंट, और न्यूक्लिक एसिड का भी आ सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें कौन सा जो है मॉलिक्यूल है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है, तो ग्लूकोज है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बन सकते हैं, आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।